हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि अगर हम एक हेवी स्ट्रिंग को, है ना, एक हेवी स्ट्रिंग को पुल करते हैं विद टू डिफरेंट फोर्स एट टू डिफरेंट एंड, तो हम किसी एक क्रॉस सेक्शन इंटरमीडिएट, दोनों एंड के बीच में कहीं भी एक इंटरमीडिएट पोजीशन में उसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो उसी को डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम के थ्रू। तो मान लो अगर मैं एक हेवी स्ट्रिंग ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एज्यूम कर लेता हूँ। लेट दिस इज बी द हेवी स्ट्रिंग। मान लो इसका मैं एक लेंथ एल मान लिया, ठीक है, और इसका टोटल मास एम, टोटल मास है एम। एंड्स ऑफ दिस हेवी स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिफाइड एज ए एंड बी, और हम दोनों एंड को पुल कर रहे हैं आउटवर्ड विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 एंड F2, ठीक है। अब मान लो कि इसमें मैंने एक कंडीशन लगाया कि कंडीशन क्या है कि इफ F1 इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटर देन F2, यानी कि F1 का वैल्यू F2 से ज़्यादा है, तो दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं बट अनइक्वल फोर्सेस से, तो ऑब्वियसली जिधर फोर्स ज़्यादा होगा बॉडी उस डायरेक्शन पे मूव करेगा। तो हम ये रिजल्टिंग मोशन का ऑर्डर समझ सकते हैं कि एक नेट एक्सेलरेशन ऑन दिस यूनिफॉर्म मास, जो कि एक एल लेंथ का है, एक रोप है मान लो, या रॉड है, जो भी मान लो, तो उसमें टोटल मास एम है अवेलेबल इन लेंथ एल और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो उसमें एक रिजल्टिंग मोशन ऑफ एक्सेलरेशन ए राइटवर्ड आएगा बिकॉज ऑफ द F1 इज टेकन ग्रेटर देन F2। फाइन, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एफ नेट या रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा F1 माइनस F2, दिस विल बी द नेट फोर्स, राइट, एंड दैट विल पुल द टोटल मास m विथ सम रिजल्टिंग एक्सेलरेशन a। तो यानी कि हम a एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय द टोटल मास। क्लियर है? अब मान लो मेरे को पूछा कि बताओ कि इधर अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम करूं, लेट दैट क्रॉस सेक्शन इज मार्क्ड एज C, तो C वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो एंड A से मान लो x डिस्टेंस में है, ताकि रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ये है L माइनस एक्स फ्रॉम द अदर एंड। तो हमको अगर ये क्रॉस सेक्शन C, द क्रॉस सेक्शन विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड A, वहां का अगर फोर्स पूछा, ठीक है ना, कि क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज द फोर्स एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड A, तो हम वो कैसे निकालेंगे। देखो, तो बेसिकली एक रिजिड बॉडी का मतलब है कि हर एक क्रॉस सेक्शन में अगर तुम एक किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से पूरा रिजिड बॉडी को दो पार्ट में एज्यूम करो, है ना, क्रॉस सेक्शन से एक तरफ A2C और दूसरे तरफ C2B, यानी कि जो कॉमन क्रॉस सेक्शन है C फॉर AC एज वेल एज CB, तो बेसिकली रिजिडिटी का मतलब होता है कि उस कॉमन क्रॉस सेक्शन में AC CB को अपने तरफ खींच के रखा है, वाइस वर्सा CB AC को अपने तरफ खींच के रखा है। सो दे आर जस्ट पुलिंग ईच अदर एट दैट कॉमन क्रॉस सेक्शन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स वो रिजिडली मेंटेन्ड है। यही रिजिड बॉडी का मैकेनिज्म है। तो यानी कि हम इस चीज को डिस्कस इस तरह से कर सकते हैं कि आई कैन एज्यूम टू पार्ट ऑफ दिस रॉड। एक है CB पोर्शन, ठीक है, जिसमें B पे हमको ऑलरेडी पता है F2 फोर्स लग रहा है, लेकिन मैं अगर मान लो CB पोर्शन का मास को M2 एज्यूम कर लूं, तो सिंस CB इज द पार्ट ऑफ द A to B, तो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन जो पूरा बॉडी में है वही पार्ट ऑफ द बॉडी यानी CB में भी होगा, यानी कि A इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। अब होगा क्या, ये जो CB वाला पोर्शन है इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन C पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स या पुलिंग फोर्स, है ना, लगा। किसके वजह से? दिस इज द F, आई कैन राइट डाउन, इट इज फोर्स ऑन CB बाई AC। इसका मतलब ये जो हमने डायरेक्शन दिखाया है राइटवर्ड, इसका मतलब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इट इज द फोर्स ऑन द पोर्शन CB एट C बाई द राइट साइड पार्ट ऑफ इट, दैट इज AC। इसलिए मैंने लिखा फोर्स ऑन CB बाई AC। और सिमिलरली अगर मैं AC को अलग से ड्रॉ करूं, दिस इज द क्रॉस सेक्शन C, दिस इज A, हमको A पर पता है F1 फोर्स है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये पूरा बॉडी जिधर है, पार्ट ऑफ द बॉडी भी उसी डायरेक्शन में उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, एंड यहाँ भी करस्पॉन्डिंगली F फोर्स है, इस F फोर्स को हम लिखेंगे
फोर्स ऑन AC बाई BC, ठीक है। तो ये जो BC है वो AC को अपने तरफ खींच के रखा है, इसका मास हम m1 एज्यूम कर लेते हैं। तो मेरे को AC पोर्शन का लेंथ पता है x, तो ये जो m1 मास होगा उसको मैं अलग से इवेल्युएट कर सकता हूँ। m1 क्या है ना, टोटल मास बाई लेंथ, ठीक है ना, दैट इज यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ AC का लेंथ कितना है x, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द AC विल बी द मास वैल्यू ऑफ AC, दैट इज m1। अब देखो ये m1 का जो इक्वेशन है हॉरिजेंटली, मैं उस इक्वेशन में क्या देख रहा हूं कि m1 इज गोइंग राइटवर्ड, तो जिधर बॉडी मूव कर रहा है, जिधर उसमें एक्सेलरेशन अचीव हुआ है, उस डायरेक्शन का जो फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है एज पर द FVD वो पॉजिटिव फोर्स होगा, यानी कि F1 पॉजिटिव फोर्स है, और स्मॉल f जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स हमने रखा है या पुलिंग फोर्स रखा है, क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेंथ कहो, तो वो जो स्मॉल f है वो m1 के लिए ऑपोजिट टू द मोशन है, तो इसलिए स्मॉल f नेगेटिव लेंगे, यानी कि F1 माइनस स्मॉल f दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू a, ठीक है ना। अब देखो ये इंडिविजुअल मास पे पार्ट ऑफ द बॉडी यानी AC पे जो एक्सेलरेशन है वो पूरा बॉडी पे जो एक्सेलरेशन बना था वही है, तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं F1 माइनस स्मॉल f that is equal to m1 into a, instead of a I can write down it is f1 minus f2 divided by total mass, क्लियर है। अब देखो m1 को मैं वापस लिख सकता हूं इस टर्म में, तो if I write down it is m by l into x that into f1 minus f2 divided by m, तो यहां ध्यान से देखो ये m कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है, स्मॉल f, तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर स्मॉल f इज इक्वल टू f1 माइनस दिस वैल्यू, तो इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो वो क्या होगा f1 माइनस f2 इंटू x डिवाइडेड बाई l, ये होगा ना। तो ये हो गया हमारा द फोर्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड a। इसको तुम चाहो तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो या यहां भी छोड़ सकते हो। तो ये हो गया वो फोर्स जिस फोर्स को हम एक्सपीरियंस करते हुए देखेंगे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड a वेयर द फोर्स F1 वाज वर्किंग। सो टू डिफरेंट फोर्सेस, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, दो अलग फोर्स दोनों एंड पे आउटवर्ड लगा है, लेकिन नेट फोर्स इधर होगा, जो फोर्स मैग्नीट्यूडिकली ज्यादा देगा ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, तो F1 गिवन ग्रेटर देन F2, इस वजह से नेट मोशन राइटवर्ड हुआ। तो राइटवर्ड होने की वजह से हम ऑन बिहाफ ऑफ द सिस्टम रिजल्टिंग एक्सेलरेशन पहले निकाले, फिर मेरा जो रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन है वहां से पूरा बॉडी को दो पार्ट में एज्यूम कर लिया, एक AC दूसरा BC। AC का लेंथ मेरे को पता है x, तो यूजिंग द मास डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन है ना, x लेंथ पे कितना मास होगा वो निकाल लिया, फिर FBD का यूज किया AC के लिए, अप्लाइड फोर्स माइनस द क्रॉस सेक्शनल फोर्स ऑन AC दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द AC इनटू एक्सेलरेशन। m1 का वैल्यू बैठाया, a का वैल्यू बैठाया, और फिर हम स्मॉल m को इवेल्यूएट कर देते। इस तरह से हम किसी भी रिजिड बॉडी में, ठीक है ना, जहां यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यूजिंग द यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जिस पॉइंट में भी मेरे को क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेंथ पूछेगा वहां से पूरा रिजिड बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और उस कॉमन क्रॉस सेक्शन में शो करेंगे दे ईच पार्ट इज पुलिंग the other one towards itself so that they can maintain the contact, they can maintain the rigidness for them, and this is the way we can calculate that cross sectional force exerted by one part on the another or the tension at that point, right?